नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। असम में बाढ़ से अब तक 56 की मौत। एमपी, राजस्थान सहित 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में हीट वेव, 17 जुलाई तक स्कूल बंद। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। असम में बाढ़ के चलते गुरुवार को 8 लोगों की मौत हुई, जिससे अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 हो गया है। 29 जिलों के 21.13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे। काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में अब तक कुल 31 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि 82 जानवरों को बाढ़ से बचाया गया है। आईएमडी ने आज के लिए 17 राज्यों कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के विकास की स्टीयरिंग फिर मैंने अपने हाथ में ली है। 5 महीने बाद कार चलाते हुए हेमंत सोरेन ने दिया संदेश। मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 महीने बाद हेमंत सोरेन ने कार की स्टीयरिंग थामी। उनके साथ उनके बगल में पत्नी कल्पना सोरेन बैठी हुई थी। इस दौरान कल्पना सोरेन उनके बगल में बैठकर उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। हेमंत सोरेन ने राज्य के नाम एक संदेश जारी किया है। राहुल से लिपटकर रोए हाथरस हादसे के पीड़ित, कहा टेंशन न लो, हम हैं, अब आप हमारा परिवार, मुद्दे को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपटकर रोए। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हाथरस हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फफक कर रोने लगी तो राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते नजर आए। कहा, बिल्कुल टेंशन न लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार है, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए बाबा धाम में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना होगा महंगा। शीघ्र दर्शनम कूपन की दर में होगी बढ़ोतरी। इस साल श्रावणी मेले के दौरान जो भी श्रद्धालु बाबा धाम में भगवान भोलेनाथ का शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। जिला प्रशासन ने शीघ्र दर्शनम कूपन की दर बढ़ाने के लिए मंदिर प्रबंधन और पुजारियों को आपस में विचार विमर्श करने के लिए कहा है। दरअसल 22 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में दम घुटने से पिता पुत्रों समेत 5 की मौत। कुएं में जहरीली गैस लीक, सभी शव निकाले गए। मरने वाले एक युवक की पत्नी का आज बर्थडे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पिता और 2 बेटों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को एक एक कर कुएं से निकाल लिया है। शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में लोग कुएं के अंदर एक के बाद एक व्यक्ति उतर गए। घटना बिर्रा थाना क्षेत्र के किकिरादा गाँव की है। रांची में इस दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सुरक्षा में तैनात होंगे 7,000 जवान। क्या क्या इंतजाम। रांची के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रांची पुलिस की ओर से रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मेला परिसर और उसके आसपास में 1,000 जवानों को तैनात किया जाएगा। महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। राहुल दिल्ली में मजदूरों से मिले, समस्याएं सुनी। कांग्रेस ने फोटो और वीडियो शेयर किया। लिखा, इनका भविष्य सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने गुरुवार 4 जुलाई को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर नगर में मजदूरों से मुलाकात की। कांग्रेस ने इसका वीडियो और 4 फोटो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किए। साथ ही कांग्रेस ने लिखा कि ये मेहनती मजदूर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनके जीवन को सरल और भविष्य को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। हेमंत सोरेन की राह आसान नहीं, चुनौतियां एक से बढ़कर एक। क्या होगा चुनाव में। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य के राजनीतिक हालात अब भी फिर से बदल गए हैं। एक तरफ जहां विपक्ष के पास फिर से सत्ता में आने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी चुनौती अपने वादों को पूरा करने की है। हेमंत ने इससे पहले के कार्यकाल में चुनावी एजेंडे के अनुसार स्थानीयता को मुद्दा बनाकर रोजगार के मुद्दों को साधने की कोशिश की थी। पूर्व एयरफोर्स चीफ बोले, सेना को राजनीति में घसीटना गलत। अग्निवीर को लेकर राहुल ने झूठ बोला, उन्हें राजनाथ और देश से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व एयरफोर्स चीफ और भाजपा नेता आरकेएस भदौरिया ने गुरुवार को कहा कि सेना को राजनीति में घसीटना गलत है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शहीद अग्निवीर के परिवार को मुआवजा नहीं मिलने के दावे को झूठा बताते हुए कहा कि राहुल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था कि शहीद अग्निवीर के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार शाम एक वीडियो जारी कर कहा था, राजनाथ झूठ बोल रहे हैं,
लुधियाना के शहीद अग्निवीर के पिता ने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। सुबह 9:45 बजे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। डॉक्टर सारंगी 19 जुलाई 2024 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 दिसंबर 2023 को डॉक्टर वीआर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी। हाथरस सत्संग हादसे के बाद कथावाचकों ने लिया सबक। प्रेमानंद ने बंद की परिक्रमा, धीरेन्द्र शास्त्री ने आश्रम आने से रोका। हाथरस सत्संग हादसे से देश के अन्य बड़े कथावाचकों और संतों ने सबक लिया है। हाथरस में मंगलवार को नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ के कारण 121 लोगों की मौत हो गई थी। प्रथम दृष्टया इस अनुमान से ज्यादा भीड़ के जुटने और भीड़ प्रबंधन में प्रशासन और आयोजकों की विफलता का नतीजा माना गया है। इस हादसे में अन्य कथावाचकों और संतों को सतर्क कर दिया गया है। झारखंड के 12 जिलों में हेवी रेन का येलो अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 10 जुलाई तक बारिश के आसार। अभी भी 50% बारिश कम। पूरे झारखंड में आज बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 10 जुलाई तक बारिश के आसार है। राज्य के 12 जिलों में बारिश की अधिक संभावना है। ज्यादातर जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में बारिश भी हुई, जबकि शाम तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली सीएम से पूछा सीधे हाईकोर्ट क्यों पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई से 7 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली सीएम से यह भी सवाल किया है कि ट्रायल कोर्ट में अपील करने की जगह वे सीधे हाईकोर्ट क्यों पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। T20 वर्ल्ड कप की घर वापसी। 16 घंटे चला जश्न। दिल्ली से मुंबई तक रोहित, हार्दिक, कोहली कप्तान बोले, यह ट्रॉफी पूरे भारत की। 4 जुलाई का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यादगार रहा। T20 वर्ल्ड कप की घर वापसी हुई। 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया दूसरी बार ट्रॉफी लेकर लौटी। फिर क्या था, 17 साल बाद इस ट्रॉफी की ओर टकटकी लगाए बैठे भारतीय फैंस अपने चहेते स्टार्स के स्वागत के लिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सड़कों पर उतर आए। इस जीत का सेलिब्रेशन 16 घंटे तक चला। री-नीट के खिलाफ 56 स्टूडेंट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कहा एग्जाम कैंसिल करना मौलिक अधिकारों के खिलाफ। ओएमआर शीट दोबारा चेक करना बेहतर विकल्प। री-नीट के खिलाफ गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल देश में नीट कैंसिल करने को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जाम कैंसिल करने को लेकर याचिकाएं दायर की गई। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में नीट जैसे कोई भी फैसला न सुनाने की अपील की है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 2 साल की कड़ी मेहनत और 100% लगन के साथ एग्जाम दिया था। ऐसे में एग्जाम कैंसिल करने का फैसला स्टूडेंट्स के हित में नहीं होगा और ये उनके मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने सांसद की शपथ ली। ब्लड रिलेशन की वजह से सिर्फ पिता चाचा मिल सके। आज ही असम जेल वापस। पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने सांसद पद की शपथ ले ली है। हालांकि इसका कोई फोटो वीडियो जारी नहीं किया गया है। अमृतपाल से अब परिवार की मुलाकात कराई जाएगी। इसके लिए उन्हें सेफ हाउस में ले जाया जा रहा है। शपथ के लिए अमृतपाल को सुबह 4 बजे असम की डिब्रूगढ़ जेल से बाहर लाया गया। इम्फाल में निर्माणाधीन धार्मिक स्थल पर गोलीबारी। यहां केंद्रीय बलों की टीम तैनात थी। आधी रात की घटना। मणिपुर में 14 महीने से हिंसा जारी। मणिपुर के इम्फाल में गुरुवार शुक्रवार की रात उपद्रवियों ने एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। पैलेस कंपाउंड में देर रात करीब 12:30 बजे हमलावरों ने धार्मिक स्थल पर फायरिंग की। अभी घटना में शामिल लोगों की अब पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि जिस धार्मिक स्थल पर गोलीबारी हुई, केंद्रीय बलों की एक टीम उसकी सुरक्षा में तैनात थी। रात की बात रही कि हमले में किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।